दोस्तों हमारा जो जावा मुर्गा है ना, असील मुर्गा, तो इसके गर्दन में पता नहीं क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लग रहा है कि किसी ने नोचा है या फिर कुछ ऐसा। रुकिए मैं सामने से ना दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलो मुड़ जाओ मुड़ जाओ, उधर 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 मुड़ो 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 मुड़ो। अरे उधर नहीं यार, एक मिनट दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। मतलब जिधर मैं मुड़ रहा हूँ ना उधर ये मुड़ जा रहा है। इधर यहाँ पे आप देख सकते हो ना, गर्दन पे। अरे रुको यार, नहीं कुछ करेंगे तुमको हम। दोस्तों पकड़ में नहीं आ रहा है, रुके मैं पकड़ता हूँ और दिखाता हूँ आपको। बहुत मुश्किल से पकड़ में आया है ना, तो आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ पे क्या हुआ है। ये देख सकते हो, ये आपको नज़र अगर आ रहा होगा सामने से, ये आपको दिख रहा होगा। तो पता नहीं क्या हुआ है। एक्चुअली मैंने देखा था एक मुर्गी ना, इसके इधर ना चोंच मार रही थी, तो पता नहीं शायद प्यार करते करते में ना ऐसा हो गया होगा। जख्म हो जाता है प्यार करने में। तो आप सॉफ्ट कर रहे हैं हमारे जावा मुर्गा का। और दोस्तों पिछले वीडियो में ना मैंने इसे माला बोल दिया था, और बोलने का कारण था इसका कलर। ये जो कलर होता है ना, तो इसे माला कलर ही हम बोलते हैं। और कोई भी अगर आमने सामने से आता जाता है ना, तो शेरू और सिम्बा तुरंत मतलब सतर्क हो जाते हैं ना, और भौंकने भी लगते हैं। तो ये रहा। तो ये ठीक है, मैं मतलब उतना ज़्यादा ना मुझे ये पसंद नहीं है। इसका लुक वगैरह उतना मतलब वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। जैसे वो वाइट वाला भी ठीक लगता है हमको, और वो दोनों रेड भी, ब्लैक एक है वो भी ठीक लगता है। लेकिन इसका कलर और हाइट वगैरह, लेकिन फिर भी ना यही अभी फ़िलहाल जो है हमारे फार्म का मेन जो है ना रूस्टर यही है। सारे रूस्टर जो है ना डरते हैं इससे। तो सामने से इसका शौक करें आप। और यही ना थोड़ा सा सुस्त था, बीमार भी था। अभी भी ना हल्का ग्रीन बीट कर रहा है, बॉडी इसका जो हो रहा है ना वो हल्का ग्रीन में हो रहा है, लेकिन चलेगा। पहले से ना बहुत ज़्यादा सुधार है। ठीक है, ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन मैं थोड़ा सा डर गया था, लेकिन 3 दिन के इलाज के बाद ना ये ठीक हो चुका है। और इसका वेट भी ना काफ़ी वेट है। तो बस यही मैं दिखाना चाह रहा था दोस्तों। मैं डर गया था ना एक्चुअली कि आखिर हुआ क्या। और शेरू सिम्बा तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि बंधे हुए हैं वो। और बंधे होने के बाद मान लीजिए अगर सामने ये गया भी होगा तो ऐसा नहीं हो सकता है। उन्होंने हो सकता है कि पकड़ने का कोशिश किया हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि कभी कभी ना देखता हूँ मैं, वो कोशिश करते हैं पकड़ने का, मैं डांटता हूँ तो फिर चुप हो जाते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे माला के बारे। एक्चुअली पिछले वीडियो में मैंने माला बोल दिया था। कलर की वजह से ना हमारा माला मुर्गा वापस नहीं आया है, ऐसा नहीं है। सिर्फ कलर की वजह से मैंने इसे माला बोला था। ये जो कलर है ना, इसे माला कलर ही बोलते हैं। और माला माला में उसका फिर नाम ही हम लोग माला रख दिए थे। तो आपको रूस्टर जो है कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों थोड़ा सा ना माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब है, ऐसे मतलब मन भी नहीं कर रहा था कि वीडियो बनाओ, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, गैप नहीं करना है। गैप करता हूँ तो फिर आप दोस्त भी जो है ना वीडियो देखना छोड़ देते हो। तो मैंने सोचा कि नहीं, गैप कुछ भी हो जाए, गैप नहीं करना है। कितना भी बीमार हो जाऊँ, कुछ भी हो जाए, दिमाग कितना भी डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन गैप नहीं करना है, वीडियो में गैप नहीं करना है। तो डिस्टर्ब दोस्तों इसलिए था कि आप देखना मेरे वीडियोस जाके, जिसमें मैंने दिखाया है कि मैंने वैक्सीनेशन किया है मुर्गियों का, R2B का। तो R2B का मैंने वैक्सीनेशन किया था अपना, ठीक है। तो एक वैक्सीन का डोज होता है 500, 200 का भी आता है, 500 का भी। लेकिन अभी जनरली मार्केट में जो मिलता है वो 500 का होता है। 200 अभी बहुत कम आ रहा है, 500 डोजेस का ही अभी वैक्सीन आ रहा है R2B। तो मैं लेके आया था, तो मेरे पास तो कम मुर्गियाँ हैं, तो बच गया था वैक्सीन। तो मैंने सोचा कि चलो किसी का काम आ जाए, तो वहाँ जाके मैंने लगा दिया, ठीक है। लगाने के बाद क्या हुआ कि
एक मुर्गा एक मुर्गी जो है ना वो मर गई आजकल में ही। कल या परसों शायद एक मुर्गी पहले गई, फिर उसके बाद मुर्गा आज गया था। तो कहीं ना कहीं उनका बोलना है कि मैंने जो इंजेक्शन दिया है ना उस वजह से हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अगर मेरे वैक्सीन से अगर कुछ होना होता ना मुर्गे और मुर्गियों को, तो उसी दिन होता, उसके 4 से 5 दिन तक रिजल्ट पता चल जाता कि हाँ वैक्सीन के कारण ही हुआ है। और आज जाके आप वीडियोस देख सकते हो, लगभग 2 सप्ताह से ना ज़्यादा हो रहा है वैक्सीन दिया हुआ। और आज जाके अभी बहुत सारे घरों पे ना मुर्गियां अचानक मर जा रही है ना, अचानक। और रानीखेत भी मान लीजिए अगर आता है, रानीखेत का वैक्सीन जो देते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है कि मुर्गियां पहले बीमार होंगी धीरे धीरे करके, तो वो तुरंत नहीं मरती है ना। तो इनका कैसे हुआ है ना कि रूम पे घुसी है और बस ख़त्म। और आज तो दिन में ही कैसे खाना पीना सब ठीक ठाक था, अचानक ख़त्म। तो ये भी कोई वायरस है, अब पता नहीं कौन सा वायरस है, मुझे नॉलेज नहीं है दोस्तों। तो इस बीमारी का ना मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मतलब कि कोई ना थोड़ा सा भी आपको संभलने का समय जो है ना वो नहीं देता है कि मुर्गा थोड़ा सा चलिए मतलब झुक के है तो थोड़ा सा एंटीबायोटिक वगैरह तुरंत गुड़ पानी ये वो लन ला के दे दें हम। तो इसमें इस बीमारी में ना थोड़ा सा भी आपको वो संभलने का मौका नहीं देता, सीधा मतलब ख़त्म। तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ऐसे मुझे उतना नॉलेज नहीं है, आप ही लोगों से सीख रहा हूँ मैं, और ख़ुद भी थोड़ा बहुत करके मैं सीख रहा हूँ। जितना भी है जो भी चीज़ है मैं सारा चीज़ आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। तो ये भी चीज़ शेयर करना ज़रूरी था, क्योंकि मेनली डिजीज़ वगैरह के बारे हम डिस्कस करते हैं हमेशा अपने वीडियोज़ पे। तो मुझे ज़रूर बताइएगा इस बीमारी के बारे में। ऐसे गाँव में बोलते हैं टुनकी, और टुनकी शायद ना रानीखेत को ही बोलते हैं, लेकिन उसमें मुर्गियां कुछ दिन तक रहेगी, 2 से 3 दिन तक रहेगी। 2 दिन नहीं तो एटलीस्ट 1 दिन तक तो रहेगी, उसके बाद ही वो मरती है। लेकिन इसमें ना तुरंत, और इस वाले बीमारी में ना तुरंत, मतलब आपको थोड़ा सा भी संभलने का मौका नहीं मिलेगा। मुर्गी चर रही है, मुर्गा चर रहा है, तुरंत खत्म। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि रानीखेत ही है। और रानीखेत का देखिए, रानीखेत एक रानीखेत नहीं होता है, रानीखेत के भी स्ट्रेन है। जैसे कोरोना में आया था ना, कोरोना 1 2 स्ट्रेन निकलता जा रहा था उनका भी, तो सेम रानीखेत में भी स्ट्रेन है, स्ट्रेन 1 2, तो उस टाइप से है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है जो सबसे टफेस्ट स्ट्रेन है ना, जो जिसका अभी तक वैक्सीन निकला ही नहीं है, तो वही रानीखेत होगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोग ज़रूर बताइएगा जिनको नॉलेज होगा। तो ये जो घटना घटा है ना, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि मैं किसी के घर जाकर मुर्गों को वैक्सीन दूंगा, कभी नहीं। कान पकड़ता हूँ, नहीं। मुर्गी मर जाए, कुछ भी हो जाए, आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। तो ये चीज़ मैंने सीखा है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि आप किसी को ना पैसे दे दो कि भाई वैक्सीन लगा लो तुम, लेकिन वैक्सीन लगाने का नहीं। तो भाई यहाँ पे लगता है ना, कोई कुछ अगर बोल देता है ऐसा तो फिर बहुत बुरा लगता है ना। तो वही चीज़ ना दिमाग में घूम रहा था, सोच रहा था यार क्या करूँ क्या नहीं। तो ऐसा होता है ना कि कुछ अगर हो जाता है मेरे साथ, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं माइंड में ना घूमते रहता है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, हमें उन सारी चीज़ों को ना इग्नोर करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर जाता है ना। चलिए कोई नहीं, होता है, अपने ऊपर है हम माइंड को कैसे कंट्रोल करें, उस चीज़ में हम सोचें या फिर नहीं सोचें, सारा चीज़ अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो उन सारी चीज़ों को हम निकालते हैं माइंड से और अपने फार्म पे ध्यान देते हैं। बाकी दोस्तों हमारा मुर्गा ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है इसे। तो मैं सोच रहा हूँ ना कि थोड़ा सा हल्दी और तेल का मिश्रण जो है ना इसके यहाँ पे लगा दूँ आज रात में। इसे मैं अलग से फीड वगैरह देता हूँ रात में, तो उस समय ना ये चीज़ हम कर देंगे। और हाँ, इससे पहले ना मुर्गे जो है अच्छे से मैटिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन 2 दिन से ना, 2 दिन नहीं आज ही से, और एक फीड में दे रहा हूँ, मतलब थोड़ा गर्म करने का ना, बाजरा वगैरह देने का, तो वही चीज़ मैं दे रहा हूँ। तो उससे क्या हो रहा है कि इनका बॉडी जो है ना पूरा गर्म हो रहा है, और मैटिंग तो मतलब ज़बरदस्त। मुर्गियों को मतलब कि जीना, मुर्गियों का जीना हराम कर दिया इन्होंने। ये वाइट वाला जो मुर्गा है ना वो भी मैटिंग नहीं कर रहा था ना, लेकिन आजकल मतलब कि आवाज़ देता रहता है। मुर्गी अगर जाती है ना सामने तो पूरा आवाज़ देता है। और छोड़ते हैं इसे, अरे यार एक्चुअली ना फिर से मैं मुर्गा को पकड़ने के लिए चला गया था, लेकिन पकड़ में नहीं आया वो। एक्चुअली मैंने थंबनेल नहीं लिया ना, इस वजह से। तो फिर से पकड़ के ना थंबनेल लेना होगा। थंबनेल मतलब कि जो कवर फ़ोटो होता है ना यूट्यूब पे जो डालते हैं हम, एक्चुअली थंबनेल सही नहीं होता ना, तो फिर आप लोग
क्लिक करना पसंद नहीं करते हो ना, तो इसलिए थंबनेल भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट चलिए पकड़ते हैं उसको, अभी पकड़ेंगे। और दोस्तों मिली ना दिन में कुछ नहीं खाई है, क्योंकि हमारा जो फीड है मिली के लिए वो ख़त्म हो चुका है, और मुझे समय भी नहीं मिल रहा है कि बोकारो जाऊँ और जल्दी से मिली के लिए खाना लेके आऊँ। मिली वाला जो खाना है ना, मैं शेरू और सिम्बा को दे रहा था, लेकिन सोचा कि अब ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर जो हमने मंगाया है अमेजन से, तो वो हम देंगे, मिली को भी देंगे और शेरू और सिम्बा को भी देंगे। लेकिन हुआ क्या कि कल जो है पार्सल हमारा आ चुका था, और कल रात में डिलीवरी वालों का कॉल आता है मुझे, और वो बोलते हैं कि आपको पार्सल चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो मैंने बोला कि हाँ मुझे ऑब्वियस है कि चाहिए, इसीलिए मैंने मंगाया हुआ है। लेकिन फिर क्या हुआ कि आज मैं सुबह देखता हूँ ऑर्डर पे कि वो ना रिटर्न हो चुका है। फिर मैंने अमेजन कस्टमर केयर पे भी कॉल किया और उनसे पूछा कि ऐसा ऐसा बात है, तो वो बोले ठीक है हम कंप्लेंट रेज करते हैं कि डिलीवरी वालों ने आपको डिलीवर क्यों नहीं किया। तो ये सारा फंडा है। फिर उन्होंने बोला कि इसमें तो कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जो पैकेज था वो रिटर्न हो चुका है, तो आप एक काम करो, फिर से आप ऑर्डर करो। अब फिर से ऑर्डर करूँगा मैं, फिर 7 से 10 दिन लग जाएंगे आने में। तो वही सोच रहा हूँ क्या करूँ, बोकारो जाकर मुझे फीड लाना ही पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी फार्म में दोस्तों सारा चीज़ सही है, और चूज़े फिर से हमारे निकलने वाले हैं ना, तो जैसे निकलते हैं हम आपके साथ सारा चीज़ शेयर करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और जो बगल में बेल आइकन है ना, तो उसे भी दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और जो भी आप कर रहे हैं ना बस लगे रहिए। लेकिन हाँ, दिमाग में ना टेंशन मत पालिएगा कभी भी। अल्लाह हाफिज़।